अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ नेशन और मैं हूं राजा आकिब यासीन आकिफ। नाज़रीन, आज मैं पंजाब के जिस महकमे पे रोशनी डालना चाह रहा हूं और जिसके किरदार पे, उसके मसाइल पे और उसकी कारकर्दगी पे रोशनी डालना चाह रहा हूं, वो ख़ास तौर पर एजुकेशन से जुड़ा है। नाज़रीन, आप जानते हैं कि एजुकेशन जो है वो किसी भी मुआशरे की तामीर व तरक्की के लिए इतनी ही ज़रूरी है जितनी कि इंसान को अपनी निशो-नुमा के लिए खुराक की ज़रूरत होती है। नाज़रीन, एक ख्वानदा मुआशरे के लिए सबसे बेहतर और सबसे जो ख़ास तर्ज़ अमल का इदारा है, वो हर इंसान अपने बच्चे के लिए रिकमेंड करता है और उसमें अपने बच्चे की तालीम और परवरिश का ख्वाब हर इंसान का जो है वो बुनियादी ख्वाब होता है। नाज़रीन, आज मैं बात कर रहा हूँ पंजाब एजुकेशन इनिशिएटिव मैनेजमेंट अथॉरिटी के बारे में। नाज़रीन, ये एक इदारा है जो पंजाब के अंदर पब्लिक स्कूल सपोर्ट प्रोग्राम के नाम से एक अपना निजी शोबा चला रहा है जिसको पीएसएसपी कहा जाता है। नाज़रीन, ये ऐसे स्कूल जो गवर्नमेंट के स्कूल थे, पंजाब गवर्नमेंट के जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के स्कूल थे, लेकिन वो प्राइमरी स्कूल जो महकमाना गफलत की वजह से बिल्कुल ज़ीरो हो चुके थे, वो आगे इस महकमे को ट्रांसफ़र कर दिए गए पंजाब एजुकेशन इनिशिएटिव मैनेजमेंट अथॉरिटी को। ये महकमा पहले तो पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के अंडर था और बाद में इसको तकरीबन 2018 से 20 के दरमियान एक बाकायदा महकमे की सूरत में अलग कर दिया गया। आज नाज़रीन, पंजाब एजुकेशन इनिशिएटिव मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है वो तकरीबन हज़ारों की तादाद में पूरे पंजाब में स्कूल चला रही है। नाज़रीन, बेसिक इसके फैक्टर्स जो हैं वो ये है कि मयारी तालीम दी जाती है और बिल्कुल मुफ्त दी जाती है। बच्चे से यानी स्टूडेंट से किसी किस्म का चार्ज नहीं किया जाता, हत्ता कि जो मामूली सी फ़ीस गवर्नमेंट स्कूल्स में होती है वो भी यहाँ पे चार्ज नहीं की जाती और बच्चा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट तालीम हासिल करता है। नाज़रीन, दूसरा इसका जो अहम फ़ायदा है वो ये है कि जितने भी गैर हाज़िर बच्चे थे जो स्कूलों से बाहर थे, वो अब तकरीबन 90+% जो हैं वो स्कूलों में आना शुरू हो चुके हैं और हाज़िरी पे ख़ास तवज्जो दी जाती है। नाज़रीन, होता ये है कि ये महकमा जिसको भी ये स्कूल दिया जाता है, वो चाहे इंडिविजुअल हो, चाहे वो चेन हो या चाहे उसमें किसी इदारे को मिला हो, वो इदारा ख़ास तौर पे जो उसका लाइसेंसी होता है, जिसकी सुपरविज़न में ये इदारा दिया जाता है, उसको फ़ी बच्चे के हिसाब से महकमा जो है वो फ़ीस अदा करता है। तो नाज़रीन, जब बच्चे के लिहाज से फ़ीस मिलती है तो फिर वो लाइसेंसी की ज़िम्मेदारी बन जाती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को स्कूल तक लेके आए, वो ज़्यादा से ज़्यादा दाखिले की रेशो में इज़ाफ़ा करे ताकि वो उसके जो अखराजात हैं वो पूरे होते रहें और उसको उतनी ज़्यादा ही फ़ीस मिलती रहे। तो ये एक अच्छा इक़दाम है जो साबका हुकूमत की जानिब से शुरू किया गया था। तो इसमें ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जब स्कूल आएँगे, उतना ही उस लाइसेंसी को ज़्यादा से ज़्यादा मार्जिन मिलेगा, उतने ज़्यादा पैसे मिलेंगे। तो इससे ये हुआ कि हाज़िरी की रेशो पूरी हो गई। जो बच्चे स्कूलों से दूर, जो मज़दूरी मेहनत करते हुए थे, उनको बिल्कुल मुफ़्त क्वालिटी एजुकेशन मिलना शुरू हो गई और चेक एंड बैलेंस का एक निज़ाम इस इदारे का जो है वो बहुत बेहतरीन है। ये आप देख लें कि हर महीने में एक विज़िटर जो है वो आके इसकी पूरी जो है वो डिटेल के साथ चेकिंग करता है, तादाद पे ख़ास तौर पे नज़र रखी जाती है, उसके वाइट वाश पे, उसकी फैसिलिटीज़ पे बाकायदा जो है वो उसका लिखा पढ़ा जाता है उसको और उस पे जो है वो उसी तनासब से फिर उसको पैसे दिए जाते हैं। तो ये एक चेक एंड बैलेंस के लिहाज से बहुत सख्त किस्म की चेकिंग की जाती है, फिर वेरिफिकेशन की जाती है, फिज़िकली बच्चों को आके देखा जाता है। एईओ हज़रात जो हैं हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के, वो आके हर मंथ या हर 3 मंथ के बाद उसकी वेरिफिकेशन करते हैं और बाकायदा बच्चों को सिस्टम में जो बच्चे दर्ज होते हैं उस लिहाज से बच्चों को फिज़िकली वेरीफाई किया जाता है और जो हर महीने विजिटर हैं गवर्नमेंट के एमईए हज़रात वो इसको विज़िट करते हैं। लिहाजा आप ये कह सकते हैं कि आपका बच्चा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इस इदारे में इसके जो पीएसएसपी के इदारे हैं उसमें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट तालीम हासिल करता है और तालीम के साथ साथ उसका चेक एंड बैलेंस का निज़ाम भी बहुत हद तक बेहतर है और उस पर कड़ी नज़र रखी जाती है। लेकिन नाज़रीन, इसके साथ ही साथ एक और बात भी आपको बताते चलें कि ना सिर्फ ये इदारा पैसे पे करता है, उसकी फ़ीस अदा करता है बच्चे की, बल्कि फिर क्वालिटी एश्योरेंस टेस्ट भी लिया जाता है, क्यूएटी लिया जाता है बच्चे का। क्वालिटी एश्योरेंस टेस्ट जो होता है वो साल के बाद एक बार और
ये नहीं कि पूरे स्कूल का लिया जाएगा, बल्कि क्लास के अंदर से चंद एक बच्चों का आपको नाम दे दिए जाएंगे और उन बच्चों का टेस्ट लिया जाएगा। आप यूं कह सकते हैं कि हर लिहाज से ये इदारा जो है वो अपने अंडर काम करने वाले स्कूल की चेक एंड बैलेंस रखता है। तालीम के लिहाज से टेस्ट लेके उसका बाकायदा जो है उसकी क्वालिटी को, उसके मेयार को जांचा जाता है, परखा जाता है, और उसके बाद लाइसेंसी को जो है वो तकरीबन 550 या 650 रुपये जो हैं वो दिए जाते हैं एक बच्चे के हिसाब से। तो गोया कि जितनी ज़्यादा तादाद होगी उतना ही लाइसेंसी को ज़्यादा उसमें प्रॉफिट होगा और उतना ही ज़्यादा वो टीचर्स को पे कर सकेगा। तो हर लिहाज से आप ये देख लें कि आप किसी भी किस्म के गवर्नमेंट के इदारे में, जो गवर्नमेंट स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अदारे हैं, जो हमारे हाई स्कूल, मिडिल स्कूल, इवन के गवर्नमेंट के प्राइमरी स्कूल्स चल रहे हैं, और जो प्राइवेट अदारे हैं जो गांव में देहात में आम प्राइवेट लोगों ने खुद से अदारे बनाए हुए हैं, उन सब से कहीं ज़्यादा इन इदारों में मेहनत की जाती है ताकि इनका जो है वो क्वालिटी एश्योरेंस टेस्ट पास हो सके और इनका स्कूल मज़ीद 1 साल के लिए जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट चल सके। तो नाज़रीन, इतना सब कुछ जो है ये इसके फ़ायदे मैंने आपके साथ शेयर किए। मसाइल में इसका एक बहुत बड़ा मसला जो है वो मसला उसकी पेमेंट के लिहाज से है। यानी गवर्नमेंट पे तो करती है, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि गवर्नमेंट की पेमेंट लेट से लेट होती चली जाती है और 1 माह की बजाय 2-2, 3-3 माह तक जो है वो चली जाती है। तो ऐसी सूरत हाल दरपेश रहती है लाइसेंसी हज़रात को और ख़ास तौर पे टीचर्स हज़रात को। मैं अपने चैनल की वसातत से गवर्नमेंट की तवज्जो इस इशू पे दिलवाना चाहता हूँ कि जिस तरह पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन है, उस इदारे की जो पेमेंट है वो भी अक्सर लेट रहती है और उसमें भी बच्चे जो हैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ रहे होते हैं। इसी तरह ये जो पीमा इदारा है इसकी भी। तो अगर आप ये देखें कि गवर्नमेंट स्कूल्स में आप टीचर को गवर्नमेंट जो है वो लाखों रुपए तनख्वाह देती है और लाखों किस्म की फैसिलिटीज़ देती है और उसके जो माहाना फंड्स हैं वो अलग से आ रहे होते हैं। उसके बावजूद वो स्कूल जो है वो रिज़ल्ट देने में इस हद तक मैच्योर नहीं है, इतनी मैच्योरिटी नहीं दिखाते, रिज़ल्ट इतना अच्छा नहीं देते जितना कि पैफ और पीमा के स्कूल्स देते हैं। तो रिज़ल्ट के लिहाज से अगर आप उनका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आता तो आप उनको चेक एंड बैलेंस करते हैं, तादाद के लिहाज से आप चेक एंड बैलेंस करते हैं, हाज़िरी के लिहाज से चेक एंड बैलेंस करते हैं, तो फिर आपका ये राइट बनता है कि आप उनको फैसिलिटेट भी करें, आप उनकी जो माहाना उजरत है वो भी टाइम पे दिया करें। जिस तरह के गवर्नमेंट के टीचर की 27-28 तारीख को सैलरी उसके अकाउंट में आ जाती है, जबकि जो पीमा और पैफ के लाइसेंसी हज़रात हैं वो 3-3 माह देखते रहते हैं अकाउंट में और उनको 3-3 माह सैलरी नहीं मिलती। इससे फिर वो आगे जवाबदेह होते हैं अपने टीचर्स के, क्योंकि हर इदारे में एक पॉलिसी के तहत तकरीबन 40 बच्चे जो हैं वो एक टीचर के अंडर दिए जाते हैं। इससे ज़्यादा अगर हो तो फिर सेक्शन अलहदा कर दिया जाता है। तो एक अच्छे भले चलते इदारे में अगर आप एवरेज 10 टीचर्स रखें, 10-15 टीचर्स रखें, तो एक बड़ी अमाउंट जो है वो उस उजरत में से, उस तनख्वाह में से टीचर्स को देना पड़ती है, जो कि एक बहुत मुश्किल प्रोसेस उस वक़्त हो जाता है लाइसेंसी के लिए, जब आप उसको 2 माह के लिए पे ही नहीं करते या 3 माह पे नहीं करते। तो खुदारा गवर्नमेंट की तवज्जो इस पे ज़रूर होनी चाहिए और ये है कि इदारा बहुत अच्छा है, काम के लिहाज से, टेस्ट के लिहाज से, चेक एंड बैलेंस के लिहाज से एक क्वालिटी का इदारा है और बहुत ही कह लें कि मंजा हुआ इदारा है अगर आप इसको ये समझें, क्योंकि ये बराह रास्त बच्चों के फ्यूचर से जुड़ा हुआ है और बच्चों का फ्यूचर जो है वो हर चीज़ से ज़्यादा अजीज़ है। नाज़रीन, आज की वीडियो में आपको यही पीमा के तारुफ के बारे में बताना था और इससे जुड़े लोगों के जो मसाइल हैं उस पर रोशनी डालनी थी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह किसी नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे आपके पास। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।